नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 दिसंबर 2025। आरआरबी ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे एग्जाम रिव्यू के आधार पर। तो जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस। जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण सेशन है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू हो गया है। और हाँ, जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कब है और किस सिटी में है, कितना दूर एग्जाम सेंटर दिया गया है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कब है, किस शिफ्ट में है। तो चलिए फिर साथियों आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये एनालिसिस के आधार पर जिस टाइप से जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं रेगुलरली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। करेंट अफेयर्स के और साइंस के वो क्लासेस आपको देखने ही है। टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चंस दोनों टाइप से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहे हैं डेली। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो देख कर जा रहे हैं और अपने एग्जाम में फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग भी देखना, क्योंकि बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के साथ वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, उसको आप जरूर देख कर जाना। तो चलिए साथियों देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए, एक क्वेश्चन था, भारत और फ्रांस के बीच 2025 में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ। अब साथियों ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में तीन युद्धाभ्यास हुआ है। एक आपका शक्ति युद्धाभ्यास है, एक वरुण और एक लापोरेस। अब मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। देखो, शक्ति युद्धाभ्यास जो है ना, ये एक संयुक्त सेना अभ्यास है जो कि 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है। वरुण युद्धाभ्यास की बात करें तो ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका 23वां संस्करण अभी मार्च 2025 में अरब सागर में आयोजित हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में। और एक है लापेरोस। ठीक है, लापेरोस यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मुंबई ने जनवरी 2025 में भाग लिया था, जो फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया था। मुझे जहां तक लग रहा है ये श्योर है कि आपको शक्ति के बारे में ही पूछा होगा, और शक्ति जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में या 10,000 मीटर का जो मैराथन दौड़ था उसमें स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका साथियों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर जो है ना भारत के गुलवीर सिंह हो जाते। देखिए भारत के गुलवीर सिंह ने टोक्यो में अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। तो आई होप आपको गुलवीर सिंह ऑप्शन में दिया होगा, यही आपका करेक्ट आंसर था। और अगर भारतीय नहीं पूछा था ना तो देखो, फ्रांस के जिमी ग्रेसियर जो है ना इन्होंने पुरुषों का खिताब जीता, जबकि केनिया की बिट्राइस चेबेट ने महिलाओं का खिताब जीता था। लेकिन अगर भारतीय पूछा था तो आपका गुलवीर सिंह जो है ना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों क्वेश्चंस के लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, जो आपसे पूछे गए हैं, लैंग्वेज थोड़ा मिसमैच हो सकता है आपका, क्योंकि देखिए करेंट अफेयर्स के इतने खतरनाक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना कि बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। सच बता रहा हूं साथियों, 5-7 क्वेश्चन अगर कोई सही से कर लेगा ना तो वो बहुत है करेंट अफेयर्स में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं करेंट अफेयर्स के क्लासेस आप लोग जरूर देखिए। मैंने आपको अभी टॉप 666 यानी पूरे 666 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के करवाए हैं, जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक का संपूर्ण निचोड़। अगर इस वीडियो को देख कर जाओगे ना, यकीन मानिए दोस्तों गर्दा उड़ा के आओगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लेना। और एक टॉप 130 स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स केवल करवाए हैं, उसको भी आप देख लेना। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो चैनल के अंदर जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए आईपीएल 2025 से संबंधित एक प्रश्न था, कोई टॉप स्कोरर पूछा गया था। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है ना थोड़ा सा भी मिल नहीं पाया है, केवल बताया सर आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन था, कोई स्कोरर पूछा था। तो ऐसे जो है ना इसका लैंग्वेज भी नहीं, थोड़ा सा भी लैंग्वेज मिल पाता तो क्वेश्चन बना लेते, लेकिन थोड़ा सा भी लैंग्वेज नहीं मिल पाया था इसका। हालांकि याद रखना आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी पूछ चुका है और देखो आज भी पूछा है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम 2025 में गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो गुरुग्राम की अगर बात करें ना साथियों तो 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो अभी आयोजित किया गया था 7 से 9 नवंबर 2025 में। 7 से 9 नवंबर 2025 तक अभी हरियाणा के गुरुग्राम में क्या आयोजित किया गया था, तो 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो। तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स
यानी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका करेक्ट आंसर आपका फिनलैंड हो जाता। फिनलैंड जो है ना इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, देखिए अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, तो 2025 में भारत जो है ना 147 देशों में 118वें स्थान पर है। तो आने वाले शिफ्टों में अगर भारत का स्थान पूछे, भारत का सूचकांक पूछे, तो याद रखना 118वें स्थान पर है। फिनलैंड की अगर बात करें तो लगातार 8वें वर्ष ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और अगर भारत का स्कोर पूछे, जो कि रेलवे का आदत है पूछना, तो याद रखना अगर विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्कोर पूछे तो भारत का स्कोर है 4.3, आप याद रखना। ठीक है, 4.389 जो कि 10 में से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, देखिएगा साइंस के क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन था लाइसोसोम की खोज किसने की थी? बताओ कितनी बार मैंने पढ़ाया है, सेल वाला पूरा टॉपिक करा दिए, आप पढ़ोगे नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है? अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कराया था ना मैंने, अभी कल ही जो कराए थे 100 क्वेश्चन का, जिसमें करेंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन, उसमें भी बताए थे। देखो आ गया है, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्रिश्चियन डी डुबे हो जाता। देखिए 1950 के दशक में जो है ना इन्होंने इसका खोज किया था, विशेष रूप से 1955 में इन्हें लाइसोसोम नाम दिया गया था। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोल रहे हैं इसके बारे में और एक जानकारी आपको याद रखना है कि डी डुबे और उनकी टीम कोशिकाओं के भीतर एसिड फॉस्फेटेज जैसे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों का अध्ययन कर रही थी, जिससे लाइसोसोम की खोज हुई थी। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो देखिए कोई भी जो कलर होता है ना किसी भी चीज़ में, उसमें कोई ना कोई पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है ना वो लाइकोपिन की वजह से होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो टमाटर जब कच्चा होता है तो वो हरे रंग का होता है, तो हरा रंग जो होता है ना ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की वजह से होता है, और लाल रंग की बात करें तो ये लाइकोपिन की वजह से होता है। देखिए टमाटर का मुख्य रूप से लाइकोपिन नामक एक प्राकृतिक लाल वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन था फिनोटाइप क्या होता है? देखो एक लाइन में अगर हम फिनोटाइप के बारे में बात करें तो इसका आंसर होगा जीन का भौतिक अभिव्यक्ति। अब किस प्रकार से ये जीन का भौतिक अभिव्यक्ति है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जीनोटाइप जो है ना जीव के फेनोटाइप को प्रभावित करता है, जो वह लक्षण है जो आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी के पास डीडी जीनोटाइप है तो वे डिम्पल फेनोटाइप दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि वो डी जो है ना प्रभावी लक्षण है। अब देखिए साथियों हेरिडिटी से तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था, इसको आप देख ही लेना। तो इसका करेक्ट आंसर एक लाइन में जीन का भौतिक अभिव्यक्ति या इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो एक क्वेश्चन आइसोबार के बारे में पूछा था, तो आइसोबार बेसिकली क्या होता है? देखो जिसमें परमाणु संख्या अलग अलग और परमाणु भार समान होता है उसको आइसोबार यानी आइसोबार बोलते हैं साथियों। जैसे देखिए आइसोबार विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं, इसीलिए उनकी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन उनका कुल द्रव्यमान जो है ना ये समान होता है। यानी देखिए आइसोबार में द्रव्यमान संख्या, मास नंबर या न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या है ना वो समान होती है, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन था नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है ना ये किस पर आधारित है? देखिए नील्स बोहर का परमाणु मॉडल मुख्य रूप से क्वांटम सिद्धांत और रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के संयोजन पर आधारित था। तो क्वांटम सिद्धांत अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखो उन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम यांत्रिकी के सैद्धांतिक कार्य और हाइड्रोजन के प्रायोगिक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का उपयोग किया था, याद रखना। साथियों देखिए आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और कभी भी गलत नहीं, रियल क्वेश्चंस आपको करवाते हैं प्लीज़, है ना। और जो मैंने बताया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला उनको आप देखना ही देखना। आगे देखो क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? अब ये क्वेश्चन तो आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए 4 प्रमुख जो कार्बनिक यौगिक है ना मैं वो आपको बता देता हूँ, हालांकि इनके अलावा जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था एक ऑड ऑप्शन वही आपको चुनना था, ये नहीं चुनना था क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक हैं। आपको पूछा था कौन से कार्बनिक यौगिक नहीं है। देखो 4 प्रमुख कार्बनिक यौगिकों में एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है। तो ये कोई 3 आपको दिया होगा, एक कोई दूसरा दिया था और वही आपको चुनना था। हालांकि ये आप याद रखना आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन था न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? भाई न्यूटन का गति का जो पहला नियम है इसको
जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विश्रामावस्था का जड़त्व और एक गतिशील अवस्था का जड़त्व। मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था, रिपीट हुआ है। देखिए, तो इसका न्यूटन का जो पहला गति नियम है, इसका संबंध है जड़त्व के नियम से। तो जड़त्व का नियम जो है ना, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए साथियों, दर्पण सूत्र पूछ लिया है। अब देखो, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र तो आपसे पूछा ही था, दर्पण सूत्र भी पूछेगा, मैंने आपको बताया था और उसी दिन मैंने बता दिया था क्या होता है दर्पण सूत्र। फिर से देख लो, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू, देखिए 1 माइनस v प्लस 1 जो है u होता है। यही आपका दर्पण सूत्र होता है। लेंस सूत्र में कुछ नहीं होता है, बस ये जो प्लस है इसके आगे जो है, इसके सामने माइनस का चिन्ह होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने किया होगा। आगे देखो साथियों, गति के समीकरण से क्वेश्चंस बन रहे हैं। गति के जो 3 समीकरण है ना, उससे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। हालांकि एग्जैक्ट डाटा मिल नहीं पाया था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। देखो, एक क्वेश्चन था, प्रजनन क्षमता से क्या तात्पर्य है। अब देखो, प्रजनन क्षमता जो है ना, फर्टिलिटी जिसको आप बोलते हैं, इसका तात्पर्य किसी जीव, व्यक्ति, जोड़े या जनसंख्या की जीवन संतान पैदा करने की प्राकृतिक क्षमता से है। तो यही आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस में दिए हुए थे वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए, प्रजनन क्षमता का तात्पर्य है कि जीव, व्यक्ति, जोड़े या जनसंख्या की जीवित संतान पैदा करने की प्राकृतिक क्षमता से। देखिए, क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो, पहले आपसे पूछ चुका है विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैंने उसी टाइम बताया था कि आ सकता है, देखो आ भी गया। चलिए, याद रखना 14 सितंबर को जो है ना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि पहले पूछ चुका है। इसी बार अभी 28 को शायद पूछा था ना। हाँ, देखो, एक क्वेश्चन आर्किमिडीज के सिद्धांत से था, ये भी क्वेश्चन पहले पूछ चुका था, अभी फिर से आया है। देखो, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ होता है, क्वेश्चन ये था बेसिकली। तो देखिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिजाइन में और द्रव्यों का घनत्व मापने वाले उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन था, एक समान गति से क्या अभिप्राय है। अब ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ एक समान गति क्या होता है। देखो, एक समान गति सरल शब्दों में अगर इसका मतलब है, देखिए सरल शब्दों में अगर हम समझे ना, तो इसका मतलब है कि वस्तु की गति की चाल और दिशा दोनों स्थिर रहती है। तो यही आपको ऑप्शन में भी दिया होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि याद रखिए, जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, समान गति, इसका अर्थ है कि किसी वस्तु सीधी रेखा में बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, यही इसका जो है ना अर्थ होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पत्र किससे बना होता है। तो एक लाइन में इसका आंसर आप सभी को पता है कि यह लाइकेन से बना होता है। ठीक है, देखो, लिटमस पत्र जिससे अम्ल और क्षार के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लिटमस पत्र को जब कागज पर रखा जाता है तो उससे पता चलता है कि ये क्षार है या फिर ये अम्ल है। देखो, लिटमस पत्र मुख्य रूप से लाइकेन नामक पौधे से निकाले गए एक प्राकृतिक डाई रंजक से बना होता है। साथियों, देखिए, इतने क्वेश्चंस मिल पाए थे उतने मैंने करा दिए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इतने टफ आ रहे हैं कि बच्चे बता नहीं पा रहे हैं। इसीलिए जो करंट अफेयर्स के क्लासेस हैं, अगर बचना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो करंट अफेयर्स वाला वीडियो देख लो। पूरे 666 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैंने नॉन स्टॉप कराया है। 2 घंटा 9 मिनट का वो वीडियो है, जाकर देख लेना। और एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का 130 क्वेश्चन कराए थे, इसको भी देख लेना, क्योंकि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के जैसे पहले पूछा जा रहा था 3 से 4, 4 से 5, उसी प्रकार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें ना साथियों, तो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में 20 क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जिसका थोड़े मतलब कि 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। बाकी मोस्टली बच्चे जो है ना 25+ स्कोर कर ही लेंगे रीजनिंग में। मतलब कि रीजनिंग ठीक है, अच्छा आ रहा है, आप कर लोगे आसानी से। अब बात हो रही है यहाँ पर साइंस की। तो देखो, साइंस भी ठीक है, साइंस नॉर्मली आ रहा है। साइंस में 25 में से जिसने रेगुलरली अच्छे तरह से पढ़ाई की है ना, वो 20+ स्कोर कर ही लेंगे, या 18 से 20 तो कर ही लेंगे। अगर हम करेंट अफेयर्स की बात करें, इसको जनरल अवेयरनेस नहीं करेंट अफेयर्स बोलेंगे, क्योंकि 20 में 20 करेंट अफेयर्स ही आ रहा है। करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें अगर 6-7 भी अगर आप कर लोगे ना, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप मेरी करेंट अफेयर्स वाली क्लासेस देखकर जाओगे ना साथियों, दोनों चैनल में 2.0 और स्मार्ट स्टडी 2.0, और यहाँ पर गर्दा उड़ा के आओगे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज करवाता हूँ और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस
दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाएगा ना तो बिल्कुल करंट अफेयर्स से डर जो है ना आपका समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आपका पेपर कब है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जो बताया डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अगर आपको नहीं मिले तो आपको चैनल के अंदर जाकर खोजना है, वीडियोस में मिल ही जाएगा सारे एक्सपेक्टेड क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।